गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हरलीन और आज मैं रिव्यू करने आई हूँ MG हेक्टर को, जो मेरी पर्सनल गाड़ी है। पिछले 2 साल से मैं इसको चला रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ड्राइविंग दिस कार। अब यूजुअली गाड़ियों को लोग एक डेप्रिशिएटिंग एसेट समझते हैं, क्योंकि स्पेशली इस गाड़ी को तो समझते ही हैं क्योंकि इसमें आपको माइलेज भी नहीं मिलती। लेकिन मैं इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए ये एसेट ही है, बिकॉज़ इसको चलाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्राइड और कॉन्फिडेंस फील होता है। अब ये MG हेक्टर जो है, ये आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स में आती है, जिसमें आपको 5 सीटर, 6 सीटर, 7 सीटर के ऑप्शंस भी मिलते हैं। प्लस पावर ट्रेन की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस आपको मिलती हैं। पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें पावर जो मिलेगी आपको 143 PS की मिलेगी और टॉर्क जो होगा वो 250 Nm का होगा। डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में आपको 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 170 PS की पावर मिलेगी और टॉर्क जो मिलेगा वो मिलेगा 350 Nm का। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा सिर्फ आपका पेट्रोल इंजन में। डीजल में आएंगे तो डीजल में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा। हम ट्रिम्स की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी वैरायटी की ट्रिम्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाइल वेरिएंट एंड गोइंग अप टिल सैवी प्रो वेरिएंट, जो इसका टॉप वेरिएंट है। और प्राइस रेंज की बात करें तो इसका एक्स शोरूम का जो रेंज जाता है वो जाता है 14 लाख से लेके 22.5 लाख तक, ये एक्स शोरूम प्राइस है। ठीक है, हम जो वेरिएंट आज रिव्यू करने आए हैं ये है इसका सैवी प्रो पेट्रोल वेरिएंट, डुअल टोन वाला, जो इसका टॉप वेरिएंट है पेट्रोल इंजन में। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इस गाड़ी को चलाते हुए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील होता है, सेफ़ फील करती हूँ मैं इस गाड़ी को चलाते हुए। तो हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, साथ में आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, ADAS लेवल 2 मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे लेन कीपिंग असिस्ट हो गया, आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हो गए। उसके साथ में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिलता है, TPMS मिलता है, प्लस चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स। गाइज, यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है तो प्लीज़ बेयर करना अगर आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्टेड आए तो। ये गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है, आप इसकी चौड़ाई देखिए गाड़ी की, मतलब क्या स्टैंस फील होता है इस गाड़ी की चौड़ाई से। तो इसकी करीबन 2 मीटर की चौड़ाई है, मतलब 1835 mm की चौड़ाई है इस गाड़ी की। और इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल ही बहुत ग्रैंड है, मतलब आप ये DRLs देखिए, बहुत ही स्मार्ट तरीके की इन्होंने LED DRLs दी हुई हैं, जो फ्लोटिंग लाइट इंडिकेटर्स का काम भी करती हैं। और उसके बाद आते हैं हम इसके ग्रिल के ऊपर। तो इसकी जो ये मैश ग्रिल दी हुई है, ये इसकी लुक्स को इतना ज़्यादा एनहांस करती है, इतना ग्रैंड फील होता है ना इस गाड़ी को चलाते हुए, बिकॉज़ इसकी वजह से गाड़ी और ज़्यादा बड़ी लगती है। उसके बाद आते हैं हम इसके ये एम्बलम पे, जो MG का एम्बलम है हमें क्रोम में मिल रहा है, साथ में हमें फ्रंट कैमरा मिल रहा है जो 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं इसके ADAS के रडार पे, तो ये हमें ADAS का रडार मिल रहा है और प्लस साथ में हमें वहाँ पर उसका कैमरा मिल रहा है। और साथ में हम आते हैं इसके वाइपर्स की बात पे। तो वाइपर्स इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स है, जो बारिश डिटेक्ट करती है, अपने आप से चल जाएंगे। उसके बाद आपने अगर ये चीज़ नोटिस करी हो इस गाड़ी में, अपार्ट फ्रॉम द ग्रिल तो क्रोम में आपको मिल ही रही है, हर एक चीज़ आपको काफ़ी सारे इंसर्ट्स, मतलब यहाँ पर आपको जो LED की हेडलाइट्स मिल रही हैं, उसमें भी आपको हर जगह पर आपको यहाँ पर क्रोम के इंसर्ट्स है। फॉग लाइट्स में भी नीचे यहाँ पर आपको हर जगह बम्पर में और हर जगह आपको यहाँ पर इसके इंसर्ट्स मिल रहे हैं क्रोम के। उसके साथ में आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स भी हैं। उसके साथ में हम आते हैं अब इसके साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर हमें जो गाड़ी की, जो मैं बता रही थी, सड़क पे जो ग्रिप फील होती है वो है बिकॉज ऑफ दीज टायर्स। ये है इसके 18 इंचेस के डुअल टोन अलॉय व्हील्स विद डिस्क ब्रेक इन ऑल द टायर्स। उसके बाद हम आते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात पे। तो इसकी जो अनलैडन वाली ग्राउंड क्लियरेंस कंसिडर होती है, मतलब जब गाड़ी में कोई नहीं बैठा हुआ, तो इसकी 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। इसका जो व्हील बेस है वो है 2750 mm का। और गाड़ी आप यहाँ इसका साइड प्रोफाइल से देखिए कितनी ज़्यादा लंबी गाड़ी है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 4655 mm की, और जो इसकी हाइट है वो है 1760 mm की, ठीक है, इंक्लूडिंग रूफ रेल्स। अब आते हैं हम इसके ORVMs पे। तो इसके ORVM पे भी हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और यहाँ पर हमें मिल रहा है इसका साइड कैमरा। तो दोनों ORVMs में हमें साइड कैमरा मिलेगा। और यहाँ पर भी हमें क्रोम के इंसर्ट्स मिल रहे हैं हैंडल्स पे। ये मैंने एक एक्सेसरी लगवा रखी है, जो मैंने गाड़ी खरीदी थी तो मैंने लगवाया था। और यहाँ पर जो क्लैडिंग मिल रही है पूरी ब्लैक में है, साथ में हमें यहाँ पर भी क्रोम के इंसर्ट्स मिल रहे हैं।
उसके बाद आते हैं हम ये विंडो सिल पे भी हमें क्रोम मिल रहा है। तो मतलब ये गाड़ी ना इतनी ग्रैंडर फील होता है ना इस गाड़ी को आप जब देखते हो कि मतलब बहुत ही अमेजिंग, जैसे नॉर्मली लग्जरी कार्स में, प्रीमियम कार्स में आपको देखने को मिलती है क्रोम की इतनी ज़्यादा इंसर्ट्स, वैसा ही इसमें मिल रहा है। उसके बाद आते हैं हम इसके बैक प्रोफाइल में, तो यहाँ पर हमें पूरी कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स मिल रही हैं और यहाँ पर हमें इसका रिवर्स कैमरा मिल रहा है और साथ में हमें यहाँ पर भी 4 पार्किंग सेंसर्स हैं पीछे। और उसके साथ में हमें रियर में भी हमें फॉग लाइट्स मिलती हैं LED वाली, और यहाँ पर भी हमें क्रोम के इंसर्ट्स और ज़्यादा मिल रहे हैं इस वाली क्लैडिंग में भी, बैक क्लैडिंग में भी। ऊपर आते हैं तो ऊपर हमें यहाँ पर वाइपर, डिफॉगर, यहाँ पर हमें स्टॉप लैम्प मिल रही है और यहाँ पर हमें डिफॉगर वॉशर मिल रहा है और यहाँ पर हमें शार्क फिन एंटीना मिल रहा है अलॉन्ग विद दिस स्पॉइलर। अब क्योंकि ये डुअल टोन में है तो हमारा ये सारा पियानो ब्लैक फिनिश में मिल रहा है हमें और नीचे पूरा वाइट में है। अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेते हो, सावी प्रो नहीं लेते हो डुअल टोन, तो आपको जो रूफ़ है वो आपको वाइट कलर की ही मिलेगी, ठीक है। और हम आते हैं इसके फ्यूल कैपेसिटी पे, तो इसमें आपको यहाँ पर फ्यूल लिड मिल रहा है जिसमें आपको 60 लीटर्स की कैपेसिटी मिलेगी। अब आते हैं हम इसकी चाबी के ऊपर, तो इसमें हमें बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हमें अनलॉक का, लॉक का और ये बूट रिलीज़ का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें पूरा का पूरा हमारा बूट खुल जाता है, ठीक है। तो इस चाबी में बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं, जैसे अभी यहाँ पर मैं गाड़ी के पास जाऊँगी, मैंने कोई बटन नहीं दबाया है, गाड़ी मेरी अपने आप से खुल गई, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं गाड़ी से दूर जाऊँगी तो मेरी गाड़ी अपने आप से लॉक हो जाएगी। अब एक और जो कमाल की चीज़ है वो है इस चाबी में, जैसे मेरी गाड़ी लॉक्ड है और मैंने इसको दबा के रखा, इस चाबी का अनलॉक वाला बटन, तो ये गाड़ी हमारी, इसके सारे शीशे और सनरूफ जो है, पैनोरामिक रूफ जो है वो सब खुल जाएगी। तो हमारी गाड़ी हम ठंडे होने का वेट करने दे सकते हैं, जैसे अगर धूप में पार्क्ड है और उसके बाद जब हमारी गाड़ी ठंडी हो गई तो हम गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। अब आते हैं हम इसके डोर प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है, बाकी ये जो है पूरा पोर्शन, ये हमारा जो वाइट ओक में है, ये सारा हमारा लेदरेट में है, सॉफ्ट टच में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इसके विंडोज़ पे, तो हमें चारों पावर विंडोज़ हैं और ये वाली जो ड्राइवर विंडो है ये हमारी 1 टच अप एंड डाउन वाली विंडो है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन्स मिल रहे हैं, ये हमारा चाइल्ड लॉक है विंडोज़ के लिए। ये हैंडल जो मिल रहा है हमें यहाँ पर, डोर पुल हैंडल, ये हमारा सैटिन क्रोम में है। और यहाँ पर जो स्पीकर्स मिल रहे हैं ना, ये हमें इन्फिनिटी के स्पीकर्स मिल रहे हैं, 8 स्पीकर सिस्टम मिल रहा है, जो स्पीकर्स प्लस ट्विटर्स प्लस एम्पलीफायर एंड सबवूफर है। उसके बाद यहाँ पर हमें डोरबिन मिल रहा है और काफ़ी स्पेशियस डोरबिन है ये, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर, जो हमें एंट्री पे ये मेटल्स की स्कफ प्लेट्स मिल रही हैं, ये हमें चारों दरवाज़ों पे मिल रही हैं। उसके बाद आप ये देखिए, आपका जो ये ड्राइवर वाला कैबिन है ये पूरा कितना ज़्यादा स्पेशियस है। उसके साथ हमारी जो सीट्स हैं, जो इंटीरियर्स है, सारा हमारा वाइट ओक और ब्लैक में डुअल टोन में इंटीरियर्स है। हमारे जो ये फ्रंट की 2 सीट्स हैं, ड्राइवर की और को ड्राइवर की, ये हमारी फुली वेंटिलेशन वाली सीट्स हैं। और साथ में हमारी दोनों सीट्स ही हमारी 6 वे इलेक्ट्रिक वे एडजस्टमेंट वाली है। तो ये हमारा इसका बैक एडजस्ट करने के लिए है, ये हमारा इसको आगे पीछे करने के लिए है, और इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है। तो अगर आप मेरी हाइट के हैं, मेरी बहुत छोटी हाइट है, मेरी 5'1" हाइट है, तो अगर आप मेरी हाइट के हैं तो आप इस गाड़ी को बहुत ही कंफर्टेबली चला सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ 6 फुट पर्सन टू ड्राइव दिस कार, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी सीट्स पे, तो इसकी सीट्स का जो बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब हर एक चीज़ में आपको बहुत ही कंफर्ट फील होगा, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो साइड प्रोफाइल है यहाँ इसमें स्टीयरिंग के साइड, राइट साइड में, यहाँ पर हमारे ORVMs की सेटिंग्स के लिए है, ये हमारे आगे हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट है, ये हमारा क्रूज़ कंट्रोल के लिए और ये हमारा बूट रिलीज़ के लिए। नीचे हमारा फ्यूल लिड ओपन करने के लिए है और आगे बोनट खोलने के लिए। यहाँ पर हमें एक छोटी सी स्पेस दी हुई है जिसमें मैं अपनी चाबी रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पुश बटन वाली गाड़ी है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इसके MID पे, तो हमारा जो MID है हमारा ये 7 इंचेस का फुली डिजिटल MID मिल रहा है हमें यहाँ पर, जिस पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे हमें ट्रिप A ट्रिप B आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आप इसका ड्राइविंग टाइम, ये TPMS मिल रहा है हमें यहाँ पर। उसके साथ में हमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर आप वार्निंग मैसेज, फटीग ड्राइविंग, मल्टीमीडिया, कॉल कर सकते हैं और नेविगेशन भी यहाँ पर ही लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी हमें चीज़ें मिल रही हैं। ये हमारा MG पायलट है जो हमारा ADAS वाला है। उसके साथ में हमें यहाँ पर स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ये हमारे सारे ADAS के क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस हैं और यहीं से ही हम ये MID को कंट्रोल कर रहे थे। उसके साथ में हमारा ये हॉर्न है
डुअल हॉर्न, और यहाँ पर हमारे सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ से आप इसको नीचे करोगे तो आपका गाना चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप कॉल एक्सेप्ट कर सकते हो एंड कॉल यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो। उसके बाद ये जो स्टेयरिंग है ये हमारा बोथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, तो ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर हमारे सारे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर हमारा सारा हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं, और ये हमारी ऑटो हेडलाइट्स हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर हम इसको सेट करेंगे तो जैसे ही गाड़ी को दिखेगा कि बाहर अंधेरा है तो ये अपने आप से ऑन हो जाएंगे। अब इसमें ना इतनी ज़्यादा प्रीमियमनेस फील होती है गाड़ी में हर एक छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे हमारे सन वाइज़र में यहाँ पर हमें वैनिटी मिरर मिल रहा है विद LED लैम्प। यूजुअली हमें नहीं मिल हमें को ड्राइवर को ही मिलता है वैनिटी मिरर, और उसमें भी LED लाइट मिलती है नहीं मिलती, ठीक है। इसमें हमें LED लाइट मिल रही है, शीशे मिल रहे हैं दोनों में, वैनिटी मिरर्स मिल रहे हैं विद LED लाइट्स मिल रहे हैं। अब ये जो है हमारी 14 इंचेस की इंडियाज़ लार्जेस्ट इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिसमें हमें इतना ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है। ये इस टाइम पे इसमें हमें वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है एंड्रॉयड ऑटो की और एप्पल कारप्ले की। तो मैंने अभी अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें हमारा ये GPS है, जो इतना अच्छी स्क्रीन दिखती है हमें देखने को। तो काफ़ी अच्छा लेआउट है, ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अपना रास्ता देखने में। उसके साथ में हम यहाँ पर गाने सुन सकते हैं, हमारा यूट्यूब के साथ कनेक्टिविटी है। यहाँ पर आप अमेजॉन म्यूज़िक भी लगा सकते हो, ये टेम्परेचर देखने के लिए है। प्लस साथ में एक जो इसमें ड्रॉबैक है वो ये है कि इसका जो 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है वो तो कमाल का है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसमें यहाँ पर कहीं भी पैनल में ना आपको वो बटन नहीं मिल रहा है कैमरा ऑन करने का, जो नॉर्मली गाड़ियों में मिलता है आज की डेट में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो अगर आपने एंड्रॉयड ऑटो लगा रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो, आप ये बटन दबाओगे, उसके बाद आप MG दबाओगे, उसके बाद आप ये दबाओगे, उसके बाद आएगा आपका ये 360 डिग्री कैमरा। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो अगर ट्रैफिक में स्टक हो या आपको कहीं बहुत ही नैरो जगह से गाड़ी चलानी, आपको कैमरा चाहिए, तो आपको पहले तो ये बहुत ही 4-5 चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका कैमरा ऑन होगा, ठीक है। अदरवाइज एक और जो जुगाड़ है वो ये है कि आप जैसे इसका इंडिकेटर चलाओगे आपका ये कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा जुगाड़ है जो मैंने ढूंढा है, लेकिन हर जगह आप इंडिकेटर ऑन नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो आपको एक कैमरा चाहिए होता है। आपकी सीधी सड़क है, वहाँ इंडिकेटर ऑन करके लोगों को क्यों कंफ्यूज करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये चीज़। एंड प्लस साथ में एक और चीज़ है, ये जो कैमरा ऑन होता है ये हमारा 19 की स्पीड से कम में ही ऑन हो पाएगा। आपकी जैसी स्पीड 19 से ऊपर जाएगी आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो हमें काफ़ी सारी और स्क्रीन में चीज़ें मिल रही हैं वो है हमारा, जैसे हम एंड्रॉयड ऑटो पे जाते हैं वापस, यहाँ पर हमें गेम्स भी मिल रही हैं। तो आपके बच्चों को गेम्स भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं गेम्स खेलने की, तो आप फ़ोन में घुसाने की बजाय आप बच्चों को यहीं पर ही लगा के दे सकते हो। तो बड़ी स्क्रीन है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उसके साथ में हमें यहाँ पर इस गाड़ी में यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन को आराम से चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर भी हमें एक चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है USB टाइप A का। उसके साथ में यहाँ पर भी हमें एक चार्जिंग पॉइंट है, ये भी हमारा, ये मैंने अभी डैश कैम लगा रखा है इसमें, तो ये भी हमारा टाइप A का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है। उसके साथ में हमें यहाँ पर ये जो मैंने आपको आइकन दिखाया था वेंटिलेशन वाला है, जो हमारी सीट्स का वेंटिलेशन, ये हमारा ट्रैक्शन ऑन ऑफ का है, ये हमारा हैज़र्ड लाइट AC। अब ये हमारा ऑटोमेटिक AC है इसमें। और जो स्टीयरिंग में बहुत एक मैंने आपको बताया था मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है, इसमें ना आपकी बहुत अमेजिंग चीज़ें भी हैं इस गाड़ी में, तो आपको मैं दिखाती हूँ। इस गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है जो है वॉइस असिस्टेंट, क्योंकि हम इसके थ्रू एक ड्राइवर अकेला गाड़ी में बैठा है तो बहुत सारे काम करा सकता है विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड टू प्ले अराउंड एंड डू द सेटिंग्स। तो जैसे मैंने इसको बोला कि मेरा भी टेम्परेचर 20 डिग्री है और मुझे ठंड लग रही है, ठीक है, तो मेरे को उसको बोलना है कि टेम्परेचर तू बढ़ा दे, तो मैं इसको बोलूँगी सेट टेम्परेचर टू 23 डिग्रीज, तो ये 23 डिग्रीज हो गया। उसी तरीके से मैं इसका फ़ैन की स्पीड एडजस्ट करा सकती हूँ, मैं इसको कॉल करवा सकती हूँ, किसी को बोलना हो मुझे खिड़कियाँ खुलवानी है मैं इसको बोल सकती हूँ कि ओपन विंडोज़। हमारी जो ये डुअल पेन वाली सनरूफ है मैं उसके लिए भी इसको बोल सकती हूँ ओपन सनरूफ, तो हमारी ये सनरूफ खुल रही है। हमें सनरूफ खोलने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बटन्स मिल रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक तो हमारा यहीं पर ये है व्हीकल सेटिंग्स मिल रही हैं, तो यहाँ से हम सनरूफ को खोल सकते हैं और यहाँ से हम स्लाइड टू क्लोज़ कर सकते हैं, तो हमारी ये बंद हो जाएगी। उसके साथ में हमारी यहाँ पर लैंप की सेटिंग्स, एम्बिएंट लाइट की सेटिंग्स है। अब ये जो लैंप है ये हमारी फॉलो मी होम है, तो ये जब मैं गाड़ी लॉक करके जाती हूँ तो मैं इसमें सेट कर सकती हूँ 30 सेकेंड्स तक ऑन रहती है ताकि मैं सेफली अपने लोकेशन पे पहुँच जाऊँ। उसके बाद ये ऑफ हो जाती है। उसके बाद ये फाइंड माई कार, काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं।
वायरलेस चार्जिंग, TPMS, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इसमें। ड्राइविंग असिस्टेंट भी है यहाँ पर, ये आपका ADAS के फीचर्स। उसके बाद आते हैं हम गाड़ी के इधर वाले जो पैनल हम डिस्कस कर रहे थे वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ऑटो पार्किंग ब्रेक मिल रही है, यहाँ पर हमें ये अगेन ये होल्ड जो ऑटो होल्ड मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ पर हमें स्टोरेज की जगह मिल रही है, कप होल्डर्स है, यहाँ पर हम स्टोरेज कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पर भी हमें ये जो साइड में हमें रेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें स्टोरेज मिल रही है काफ़ी डीप, ठीक है। और ये स्टोरेज के साथ साथ हमें यहाँ पर ये 12 वोल्ट का हमें चार्जिंग पॉइंट भी मिल रहा है। अब यहाँ जो हमें ग्लव बॉक्स मिल रहा है वो हमारा कूल्ड वाला ग्लव बॉक्स है, तो ये भी एक प्रीमियम फीचर है इसमें। यहाँ पर हमें इसके लिए नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे छुपा के इन्होंने हमें सेटिंग दी हुई है, तो हम यहाँ इसको ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं, ताकि हमें अगर कुछ ठंडा सामान है तो हम इसको ओपन करके रखेंगे तो हमारे ठंडा हो जाएगा, और बंद कर सकते हैं जब हमें नहीं चाहिए। ये हमारे एसी के वेंट्स हैं। एक और जो चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगती है, मतलब अगर आपको OCD है तो आपको ये बहुत ज़्यादा बॉदर करेगी ये चीज़, वो है इसके वेंट्स जो साइड में। अब इस साइड में जो स्क्रीन हमें मिल रही है, हमारे इस साइड में लेफ्ट साइड में इतना बड़ा हमें वेंट है, इस साइड हमारा बहुत छोटा है, जिसकी वजह से जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसके वेंट से हवा ही नहीं आ रही होती, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मेरे लिए। तो इनको शायद इस चीज़ पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। बाकी हमारा जो सॉफ्ट टच की बात हो रही थी, हमारा ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट हमें मिल रहा है, ये भी सारा, ठीक है। उसके बाद ये वेंट्स में भी हमें यहाँ सैटिन क्रोम मिल रहा है, ये हमें पियानो ब्लैक फिनिश में सारी सब चीज़ें मिल रही है, ये भी हमारा काफ़ी सॉफ्ट में है। उसके बाद में हम आते हैं इसके IRVM पे। ये हमारा इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला IRVM है। ये डैश कैम तो मैंने अपना पर्सनल लगाया हुआ है, तो ये गाड़ी के साथ नहीं है। उसके बाद हम आते हैं इसके सन ग्लासेस होल्डर पे। उसके बाद हमारे यहाँ पर ये हमें LED वाली कैबिन मैप लाइट्स भी मिल रही हैं, और हमारे यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, और ये हमारे सनरूफ खोलने के लिए बटन्स दिए हुए हैं, और यहाँ भी सनरूफ खोलने के लिए बटन्स है। और उसके बाद ये हमारा पता नहीं किस चीज़ का बटन है ये मुझे आज तक नहीं पता, 2 साल हो गए हैं। उसके अलावा और चीज़ें जो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, अगर आप MG हेक्टर ओनर हैं या आप MG के लिए काम करते हो तो आप मुझे बता सकते हो ये जो 2 बटन्स हैं ये किस चीज़ के लिए है स्टीयरिंग पे, क्योंकि ये मैंने MG वालों से पूछा था सर्विस सेंटर में, उनको भी नहीं पता था, तो ये आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए अगर आपको पता है तो। और अब हम चलते हैं पीछे, और मैं पीछे भी आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा स्पेस है। अब ये सेकंड रो में आप देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस है। ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है, तो भैया यहाँ तो पूरा मैदान है, आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो। और ये जो सीट है ये हमने एडजस्ट करी है 6 फुट के इंसान के बराबर, तो यहाँ पर भी कितना ज़्यादा स्पेस है। तो अगर मैं यहाँ आके भी बैठती हूँ तो यहाँ पर भी कितना ज़्यादा मुझे लेग रूम मिल रहा है। हेड रूम भी बहुत अच्छा है इसमें। और उसके अलावा यहाँ पर हमें वेंट्स भी मिल रहे हैं AC के। यहाँ बस एडजस्टमेंट के लिए हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, हम स्पीड इसके अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें वेंट्स मिल रहे हैं। उसके साथ में हमें यहाँ पर टाइप A का USB पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ पर हमें फ़ोन रखने की काफ़ी ज़्यादा डीप जगह मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स के पीछे हमें यहाँ पर पॉकेट्स भी मिल रहे हैं, तो आप काफ़ी अच्छा सामान रख सकते हो, इसमें काफ़ी डीप पॉकेट्स हैं। उसके साथ में यहाँ पर ना कोई भी टनल नहीं है, ये पूरा फ्लैट बेस है, और ये जो मैट्स हैं काफ़ी अच्छे मैट्स हैं, बहुत ही ईजी टू क्लीन है। ये गाड़ी के साथ ही हमें मिल रहे हैं, और ये गाड़ी में पिछले 2 साल से खुद ही साफ़ कर रही हूँ, तो ये मैट्स वगैरह बहुत ईजी टू क्लीन है। उसके साथ में ये जो सीट्स हैं, भले ये वाइट ओक है, मतलब बहुत लाइट कलर की सीट्स है, लेकिन मैं 2 साल में इनको एक बारी भी ड्राई क्लीन नहीं कराया, तो काफ़ी साफ़ है। तो उसके साथ में हमें यहाँ पर LED की रीडिंग लाइट्स भी मिल रही हैं, ये हमें हैंडल्स मिल रहे हैं, और हमें यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल रहा है विद कप होल्डर्स, और काफ़ी चौड़ा आर्म रेस्ट है ये, ठीक है। ये हमारे सारे जो हेड रेस्ट हैं इसमें गाड़ी में, ये सारे के सारे हमारे एडजस्टेबल हैं। उसके बाद में हमारी जो सीट्स है ना, ये सीट्स पीछे वाली भी हमारी रिक्लाइन होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको ये लिवर दिख रहा होगा, तो ये जो लिवर को आप पुल करेंगे, मैं इस साइड में पुल कर रही हूँ, तो हमारी ये सीट्स जो हैं ये आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली।
अब इसका बूट ओपन करने के बहुत ही कमाल का तरीका है। एक तो ये नॉर्मल वाला बटन है हमारा यहाँ पर, उसके बाद आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में बहुत सारा सामान है और आप चाबी लेके जा रहे हो और ये बूट हमारा अपने आप से ओपन हो जाएगा। मैंने कोई बटन नहीं दबाया, तो अपने आप हो गया और मैंने भाई उठा के अपनी सारा शॉपिंग का सामान यहाँ रख दिया। और इसमें स्पेस जो इतनी ज़्यादा है, हमें करीबन 600 लीटर का स्पेस है, मतलब 587 लीटर्स का स्पेस मिल रहा है। इसमें तो एक बंदा आराम से फिट हो सकता है। मतलब ये कर्टन को मैं हटा देती हूँ, यहाँ तो आराम से फिट होके जा सकती हूँ, तो हमें स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी। और इसमें करीबन हमें 6 कैबिन बैगेजेस जितनी जगह है यहाँ पर। और ये कर्टन मिल रहा है तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपका अगर आपको कुछ भी सामान रखना है यहाँ पर तो विजिबल नहीं रहेगा बाकी के लोगों के लिए, अदरवाइज़ आप इसको हटा सकते हैं। तो उसके साथ में हमें यहाँ पर एक कैबिन लाइट भी मिल रही है, सॉरी ये लगेज लैम्प भी मिल रही है हमें यहाँ पर LED की। और अगेन ये मैट जो है काफ़ी अच्छा है। और हमें यहाँ पर जो है नीचे इसके यहाँ पर हमें टूल किट मिल रही है, तो हमें यहाँ पर जो टायर नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पर ये टूल किट वगैरह मिल रही है सब। जो इसका जो स्पेयर व्हील है वो है हमारा नीचे, गाड़ी के बिल्कुल नीचे में है हमारा स्पेयर व्हील। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। अगर हमें होल्ड करना है तो हम इसको दोबारा दबा देंगे तो ये होल्ड भी हो जाएगा उसी जगह पर, और उसके बाद वापस से खुलेगा लेकिन ये। और इसको हम यहाँ से ग्रैब करके भी बंद कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। और ये हमारा बंद हो गया। जो बोनट खोलने के लिए वहाँ पर हमें जो बटन मिलता है वो मैंने आपको दिखाया था पहले, वो हम दबाएंगे तो हमारा बोनट रिलीज़ होगा। और उसके बाद हम यहाँ से इसको खोलेंगे और ये है हमारा इंजन बे। तो ये हमारा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ये इसका पूरा सेटअप है ये। और हमारे यहाँ पर वाइपर का पानी, ये चीज़ है जो आप खुद से छेड़ सकते हो। आप इसमें अपने वाइपर्स के लिए यहाँ पर आप पानी भर सकते हो। ये जो वेरिएंट हमने रिव्यू किया है वो है सावी प्रो डुअल टोन वाला पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब इस वाले पर्टिकुलर ट्रिम में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा और डीजल वाला पावर ट्रेन नहीं मिलेगा। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 22.89 लाख का डुअल टोन वाला। एंड माइलेज अगर आपको कंसर्न करता है, आपके लिए मेन प्रेफरेंस माइलेज है, तो देन दिस कार इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू, क्योंकि इसकी माइलेज जो है वो सिटी में ड्राइव करते हुए जो मैंने चलाई है वो है 8.5 से 9 के बीच में। और अगर आप हाईवे पे ले जा रहे हो तो 10.5 से 11 के बीच में माइलेज मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अदरवाइज़ इफ़ यू वांट टू ड्राइव दिस ब्यूटी, मतलब अगर आप इतना अच्छे मैसिव ब्यूटी को आप लेके चलाना चाहते हो एंड यू वांट टू फील द सेम प्राइड दैट आई फील वाइल ड्राइविंग दिस कार, सो डेफिनेटली गो हेड एंड कंसिडर दिस कार। एटलीस्ट चेक आउट वंस, एक बारी जाके आप MG के शोरूम में कम से कम इसको देखिए, पर्सनली जाके देखिए, एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन बुक इट। सो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम रिव्यू विद लीन, एंड आप हमें सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे वीडियोज़ जो फ्यूचर में आए वो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।